कनाडा से आए हुए हैं चौधरी मुर्तज़ा साहब, हारूनाबाद से हमारे सदर हैं पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद के। नौमान जावेद साहब कोटबाज से आए हुए हैं। मेरे छोटे भाई अमजद साहब टोबा टेक सिंह से आए हुए हैं और मैं इनके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ। इनकी मोहब्बतें बड़े अरसे से हमारे साथ हैं और तमाम दोस्तों का जो यहाँ पर शामिल है, मैं बारी बारी अगर सबका नाम ना ले सका। कुछ दोस्त आए थे हमारे साथ शामिल हुए हैं बन्नू के, तो इन्होंने एक पगड़ी देनी थी, अगर आप लोग इजाज़त हो तो वो पहन लें, फिर तकरीर शुरू कर दें। तेरी हयात का हर लम्हा शादमां गुजरे, तेरी हयात का हर लम्हा शादमां गुजरे, बहार सजदे करे तू जहां जहां से गुजरे, खुदा नसीब करे तुझे इजाजुल हक को फतेह सईद, तू कामरान हो जब भी कोई इम्तिहान गुजरे। भरपूर नारे का सबने जवाब देना है। नारे तकबीर, मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक, इजाजुल हक कदम बढ़ो, इजाजुल हक कदम बढ़ो। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों एक बंधन साथियों, मुजाहिदों। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। ऊपर आ जाओ, बस करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। बीच में कोई म्यूजिक वगैरह नहीं लगाना, नारा हम मिलकर लगाएंगे इंशाल्लाह। जो मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग दूर दूर के इलाकों से आए हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब की यहाँ पर नुमाइंदगी है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की भी यहाँ नुमाइंदगी है। कोरोना की वजह से हमने अपने ऑफिस बेरर्स को दावत दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज लोग यहाँ पर आए हैं, कल मैं जैसे बात की अनवारुल हक साहब ने हिंदुस्तान के टेलीविजन की, मैं भी हिंदुस्तान का टेलीविजन की गलती से लग गया था डिश पे, और उनका एक जर्नैल है जिसने अपनी मूछें काट दी थी बाद में, और उसने कहा था कि वहां बैठकर ऐसे रो रहा था, बख्शी को सब जानते हैं पाकिस्तान में, ऐसे रो रहा था जैसे तालिबान ने काबुल नहीं दिल्ली को फतह कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 43 साल 43 ईयर्स के बाद ज़ियाउल हक शहीद ने 1979 25 दिसंबर जब रूस दाखिल हुआ अफगानिस्तान में, तो वो एक वाहिद शख्स था जिसने फैसला किया, जब अमेरिका का सिक्योरिटी एडवाइजर आया यहां, मुझे याद है मैं उस मीटिंग में तो नहीं, खाने में मौजूद था, जो उस वक्त के अमेरिकी सदर का जिमी कार्टर का सिक्योरिटी का एडवाइजर था। उसने आगे जनरल ज़ियाउल हक शहीद को बताया कि जनाब, रूस जब कहीं घुस जाता है बाहर नहीं निकलता, आए हम और आप मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें कि कहीं ये ग्वादर पर बैठकर बहरे अरब के गर्म पानी तक ना पहुंच जाएं। तो वो तारीखी अल्फाज जो ज़ियाउल हक शहीद ने कहे थे
आज अमेरिकी राइटर भी इसको लिख रहे हैं। उन्होंने कहा ब्रजेंस्की साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जहाज हमने लड़ने का फैसला कर लिया है। ये जहाज हमने लड़ने का फैसला कर लिया है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ हम रूस को अफगानिस्तान से निकालेंगे, बल्कि इनको दरिया आमू के उस पार फेंकेंगे। 1979 में कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। 10 साल की जद्दोजहद के बाद जियाउल हक शहीद मिन्नतें करते रहे कि जनीवा एकॉर्ड ना करो, वहां पर इनके मुजाहिदीन की हुकूमत बनने दो तो इस खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। लेकिन हमारी उस वक्त की हुकूमत अब एक अमेरिका की थपकी पर जनीवा अकॉर्ड साइन कर दिया, जिससे अगले कई सालों तक वहां खून जो है वो बहता रहा। 15 लाख लोग शहीद हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की जद्दोजहद के बाद और 43 साल पहले जो जियाउल हक ने ख्वाब देखा था, आज उस ख्वाब की ताबीर इस तरह हुई कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैं काबुल पर वो सफेद परचम जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, दूसरे झंडे उतार के जब वो चढ़ाए जा रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के वक्त ने जून में हमसे मुलाकात करके जो बातें की थी और मैंने वो बातें हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाई, अखबारों में लिखा और बहुत से सहाफ़ी, बहुत से एडिटर्स, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने तालिबान की सही मानों में तर्जुमानी की और उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आप यकीन करें कि वो वक्त सच साबित होगा। अब मैं एक छोटा सा पैगाम हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूं, इमरान खान को देना चाहता हूं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को देना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वसीउल बुनियाद, जहां देखो टीवी लगाओ, कभी वजीर खारजा बैठे, कभी और, हम वहां पर वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे। और जिन लोगों ने 53 मुल्कों को 20 साल जहाद करके वहां से भगा दिया, वो आज आपकी बात सुनेंगे कि वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया हम वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे और वसीउल बुनियाद हुकूमत बना रहे हैं। अकलीतों को भी शामिल कर लिया, दूसरों को भी उन्होंने कहा। फतह मक्का के बाद ये पहला वाकया था कि उन्होंने जब वहां फतह किया काबुल को, तो पूरे अफगानिस्तान में कहा कि सबके लिए आम माफी। ये फतह मक्का की रवायत को उन्होंने जिंदा कर दिया। तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क होना चाहिए था जिसे चाहिए था कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर दे। सही है क्या गलत है? हाथ खड़े करके बताओ, क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे? और ना सिर्फ तस्लीम करे बल्कि चीन ने तस्लीम कर लिया है, रूस ने तस्लीम कर लिया है, ईरान इंशाल्लाह भी तस्लीम करने वाला है। तो ये ना हो कि कहीं आप दौड़ में पीछे रह जाओ। असल फायदा तो हमें है। हमारी फौज पाकिस्तान की एक पूरी कोर 11 कोर जो हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगी हुई है, अल्लाह के फजल व करम से अब वहां से हटकर वो इंशाल्लाह कश्मीर के बॉर्डर पे लगेगी जाकर। और मैं आपको आज एक बहुत सी बातें मैंने बताई थी, आज एक और बात भी आपको बता दूं। इंशाल्लाह ना सिर्फ उन तालिबान को हम सलाम पेश करते हैं, मैं कश्मीर के मुजाहिदीन को भी आज सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी, और कहीं दुनिया में इतनी बड़ी रियासती दहशतगर्दी नहीं, जहां पे 10 लाख फौज
80 लाख लोगों के ऊपर, यानी हर 5वें बंदे पे एक फौजी खड़ा किया हुआ है। मकबूजा कश्मीर पे दोबारा कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 और 35 से नाफिज कर दिया। उसके बावजूद आज वो शहीद, वो माएँ, वो बहनें, वो बाप जिनके बच्चे वहां शहीद होते हैं, वो क्या वसीयत करके जाते हैं? कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान के झंडे में दफनाओ। ये देखें जज्बा उनका। और जब जलसा होता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, श्रीनगर में जलसा होता है तो किसके झंडे उठाकर किसके नारे लगा रहे होते हैं? पाकिस्तान के झंडे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है हमारे नारों में इतना जज्बा नहीं जितना उनके नारों में जज्बा है। और आज मैं पीपल्स पार्टी वालों को भी ये बताना चाहता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं, हम उनके लिए दुआगो हैं, क्योंकि हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन अगर उस हुकूमत ने वो सिखों की फरिश्ते ना दी होती, वो सिखों की फरिश्ते हिंदुस्तान के हवाले ना की होती, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ना कहा होता कि मैंने हिंदुस्तान को बचा लिया, तो आज मैं हल्फन कहता हूं कि खालिस्तान भी बन गया होता और कश्मीर भी आजाद हो गया होता। पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि ये लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जो आज भी अमेरिका में अपनी सीवी लेके पहुंचे होते हैं कि हमें बताओ क्या खिदमत करनी है हमने, क्या नुकसान पहुंचाना है हमने, किसको राहदारी देनी है हमने, किसके साथ क्या मुआहदा करना है हमने, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह, और ये तालिबान का जज्बा जो हमने अफगानिस्तान में देखा है कि बगैर गोली चलाए 70,000 तालिबान, 3.5 लाख की वो फौज जिसके पास वो असला, वो ट्रेनिंग, वो यूनिफॉर्म कि यहां से लेकर यहां तक बुलेट प्रूफ ही बुलेट प्रूफ, और इस तरह उन्होंने सरेंडर किया जिस तरह मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं समझता हूं ये उनका बेहतरीन फैसला था, ये उनका बेहतरीन फैसला था कि उन्होंने कहा कि हमने लड़ना नहीं है। और वो अशरफ गनी और वो क्या नाम था उसका, हिब्बतुल्ला या क्या, जो उसका, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं कुछ कहने लगा था, जिसने मुहिबुल्ला, जिसने पाकिस्तान को गालियां दी, जिसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा, जिसने पाकिस्तान को वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मैं वहां यहां पर आप लोगों के सामने वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ कि ये गैरत की बात है कि ये अफसोस की बात है कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं रुक भी नहीं सकता हूं कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को गाली दे रहा है, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से अपील करूंगा कि आपकी दुश्मनी किसी के साथ हो सकती है। आपने बाजवा साहब को गालियां निकाली, आप निकालें, आपने जनरल फैज को गालियां निकाली, आप निकालें, आपने ISI को गालियां निकाली, आप निकालें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन एक गैर मुल्की खड़ा होकर अगर पाकिस्तान को गाली दे और अगले दिन आप उसके साथ बैठकर चाय पिए, तो मैं समझता हूं कि मैं इससे बड़ा इकदाम मैं नहीं समझता कि मुल्क के खिलाफ कोई हो सकता। मैं बुरा भला कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बताने के लिए कह रहा हूं क्या हुआ उन लोगों को। 4 गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियां लेकर, नोटों की लेकर गया था, कुछ चंद एक नोट वो रख सका उस जहाज में जिसमें वो जा रहा था, बाकी वहां गाड़ी के अंदर रह गए और सारे तालिबान को मिल गए। हिंदुस्तान के काउंसलेट से 3 अरब रुपया पाकिस्तानी निकला जो यहां पर बांट रहे थे, और तालिबान ने ये बात वाज़ेह कर दी कि इंशाअल्लाह उनकी ज़मीन, सरजमीन, वो हमें भी बता के गए थे, वो इन्हों की यहां भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगी। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, CIA, मुसाद, रॉ के इशारों पे नाचते थे,
तालिबान ने अपना झंडा लहरा के उनको हमेशा के लिए दफन कर दिया अल्लाह के फजल करम से। तो मैं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों ये कहना चाहूँगा, एक तो मैंने कह दिया हुकूमत को, और मुझे उम्मीद है, और मैं ये भी चाह रहा था कि जिस दिन तालिबान की वहाँ हुकूमत आई थी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहली शख्सियात होते जो वहाँ काबुल के अंदर लैंड करते और उनको जाके कहते कि जी हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे जो कुछ आप करेंगे हम आपके साथ मदद करेंगे। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। रूस ने आजमा लिया, बरतानिया ने आजमा लिया, अमेरिका ने आजमा लिया, और जो और सुपर ताकत रहेगी उन्होंने उनको तस्लीम कर लिया। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद एक नज़रिए का नाम है। और मैं आपको यही बताऊँ, अपनी अपनी ज़िंदगियों में देख लें, अपने अपने गिरबानों में झांक कर देख लें, अपने अपने सियासी कायदीन को देख लें, अपनी अपनी सियासी जमातों को देख लें, जब तक अपनी नज़रिए पे खड़ी रही, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, वो कामयाब रही। जब अपनी नज़रिए से उतरे, अपने नज़रिए को छोड़ दिया, चाहे ये जमात में हो, चाहे ये क़यादत में हो, चाहे ये इंसान के अंदर हो, इंसानियत में हो, वो हमेशा नाकामी की तरफ जाता है, कभी कामयाबी की तरफ नहीं जाता। और आज देख लें कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। क्या वजह थी कि आप इस मज़ार पे खड़े होकर जिनको कहते थे कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, कहा था कि नहीं कहा था? यहां वो लोग हैं, अहमद खान साहब, मूसा खान साहब, कि आप लोग आज से नहीं 33 साल से यहां पर आ रहे हैं। आपने वो बरसियां भी देखी हैं जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो यहां खड़े होकर इस मज़ार पे कहा था कि ये अंग्रेजों के कुत्तों को नहलाने वाले और अपने मज़ार जो है ज़कात के पैसों पे बनाने वाले हैं। तो कल अगर आप उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला लेंगे और उन्हीं की बरसियों में शिरकत शुरू कर देंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ हो, मैं तो आगे कुछ नहीं कह सकता। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद को हमने ऑर्गेनाइज करा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पाकिस्तान के हर शहर से जोक पर जोक लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ से लोग नहीं आ रहे। अब हम दौरा शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हमें किसी के खिलाफ हमने काम नहीं करना, किसी जमात के खिलाफ हमने काम नहीं करना। हमारा काम है कि हुक्म अज़ां को बुलंद करना, सच्चाई की बात को बुलंद करना, और तब्दीली लाने वाले तब्दीली ला चुके। कोई तब्दीली आई है, कोई महंगाई में, कोई बेरोजगारी में, कोई ला कानूनियत में, कोई पाकिस्तान में कोई आई है? क्या हाल है आज महंगाई का, आप बताओ। आज एक गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है कि नहीं पिस रहा, और अमीर आदमी जो है उसके अकाउंट फलूदे वाले में से भी निकल रहे हैं, कुल्फी वाले में से भी निकल रहे हैं, उसके अकाउंट एक नाई के अकाउंट से भी निकल रहे हैं, वो उसके अकाउंट एक छापड़ी वाले के अकाउंट में से अरबों रुपया निकल रहा है। और जो गरीब आदमी है, कभी आटा महंगा, कभी घी महंगा, कभी प्याज महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कभी डीजल महंगा, उसके ऊपर तो इतना बोझ डाल दिया है कि सांस लेने की उसके अंदर जो है वो अब ताकत नहीं रही। तो हमने ये नहीं कहा कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा है कि हम एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। रोशन पाकिस्तान का मतलब क्या? रोशन पाकिस्तान का मतलब क्या? रोशन पाकिस्तान का मतलब यह है कि जिस पाकिस्तान से वो दीन की शमा रोशन हो, जो ना सिर्फ इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करे बल्कि दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा जो है वो आए। ऐसा रोशन पाकिस्तान, जहाँ पे हमारी बहनों की इज्जतें हों, जहाँ पे गरीब और अमीर को कानून बराबर का उसके लिए काम करे। ये नहीं कि एक तरफ कानून जो है वो एक दिन में लोगों के फैसले हो रहे हैं और एक तरफ 25-25 साल लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं। ये मैं इन जजों को भी कहना चाहता हूँ, कंटेम्प्ट लगाओ मेरे पे कि खुदा के लिए कि गरीब के फैसले भी वैसे ही करो
जैसे अमीरों के फैसले करती है। उनको भी रिलीफ दो। ये नहीं कि वो धक्के खाते खाते बूढ़े हो जाएं, फिर उनका बेटा लड़े, फिर उसका बेटा लड़े, फिर उसका बेटा लड़े, और फैसला जब हो जब डंडा आपके हाथ में। या मेरे साथ हो चुका है। हमारे घर के पता है कि नहीं पता आपको? हमारा घर जब पार्टीशन के बाद पेशावर गए, किराएदार घुस गया बीच में, मेरे चचा लड़ते रहे, उसके बाद हम लड़ते रहे, उसके बाद हमारे बच्चे लड़ते रहे। जिस दिन मुल्क में 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ लगा, वो भी चला गया, चाबी भी दे गया। लेकिन जनरल साहब ने एक बात मैं बताऊं आपको, उन्होंने चाबी वापस कर दी। उन्होंने कहा भाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, कोर्ट अगर तुम्हारे हक में कर देगा घर तुम्हारा, अगर हमारे हक में कर देगा तो आराम से खाली कर देना। फैसला हमारे हक में आ गया, घर खाली हो गया। लेकिन कितने साल के बाद? 70 तो अब हुए ना, 75 साल अब हुए। उस वक्त 77 में मेरा ख्याल में कोई 40 साल 45 साल हो गए होंगे पाकिस्तान को बने। तो मैं आखिर में आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गर्मी के अंदर बड़ी दूर दूर से आप लोग सब आए हैं, और गुलाम रसूल आधा क्रैक हो चुका है लेकिन बड़ा अच्छा आदमी है। ये ननकाना से तशरीफ़ लेकर आया, और बहुत दोस्त सारे जहाँ जहाँ से जो दूर दूर से आए, मुजफ्फरगढ़ से, कोट अद्दू से, अपना अलीपुर से, बावलनगर से, फैसलाबाद से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। गुजरांवाले वाले सामने मौलवी शौकत साहब खड़े हैं, और लाहौर वाले, और कराची वाले, और दीगर इलाके वाले। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मंडी बहाउद्दीन वाले और मुफ्ती साहब कारी इस्लाम।